पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड के कारण इस वर्ष भी कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं नियमित रूप से। तो आज से ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू होने जा रही हैं। इसमें आज हम समझेंगे पादपों में पोषण। तो बच्चों, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यहाँ यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के प्रमुख घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। यानी ये एक प्रश्न बन जाता है आपका, भोजन के घटक कौन कौन से हैं और पोषक किसे कहते हैं। तो भोजन के घटक कौन कौन से हैं, इसका उत्तर आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। और पोषक किसे कहते हैं, इसके उत्तर में लिखेंगे भोजन के ये घटक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित सभी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे पौधों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं को उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी कहें, तो मनुष्य और अन्य जीव भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। अब अगली हेडिंग है अपनी पादपों में पोषण विधि। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। यानी इधर पे अभी हम स्वपोषण या स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आगे हम बोलेंगे, तो आप लोग नोट करेंगे। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग नोट करिए। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अगली परिभाषा आप नोट करिए, स्वपोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। अब अगला है स्वपोषी किसे कहते हैं। तो पौधे या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अगली परिभाषा है विषमपोषी किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे ऐसे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं। क्या भोजन पादपों के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, ये सब जानने से पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण
यानी पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी पौधों में भोजन निर्माण की जो क्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब आप सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा नोट करिए। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है, हरे पौधों द्वारा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड परस्पर रासायनिक अभिक्रिया कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट निर्माण ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में कहें तो हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से भोजन निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कहाँ होती है, तो जरा आप इस चीज़ पर ध्यान दें। पौधे का कौन सा भाग हरा होता है? पत्तियाँ। तो पत्तियाँ ही पादप की या पौधों की खाद्य प्रक्रिया कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी कच्चे पदार्थ चाहिए होते हैं। कच्चे पदार्थ से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो जल और खनिज लवण कहाँ से आते हैं? जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और ये तने के माध्यम से पत्ती तक पहुँचते हैं और पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, उनकी सहायता से वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर पहुँच जाती है और इन सभी पदार्थों के अभिक्रिया से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और आज के वीडियो में जो परिभाषाएं बताई हुई हैं उन्हें आप 1-2 बार सुनकर नोट कर लें।